दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में। आज हम पढ़ेंगे पुरुषार्थ के विषय में। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू शास्त्रकारों ने मनुष्य तथा समाज की उन्नति के लिए निमित्त जिन आदर्शों का विधान प्रस्तुत किया उन्हें पुरुषार्थ की संज्ञा दी जाती है। पुरुषार्थ का संबंध मनुष्य तथा समाज दोनों से है। ये मनुष्य तथा समाज के बीच संबंधों की व्याख्या करते हैं, उन्हें नियमित बनाते हैं तथा उनके पारस्परिक संबंधों को नियंत्रित भी करते हैं। पुरुषार्थों का उद्देश्य मनुष्य के भौतिक तथा आध्यात्मिक सुखों के बीच सामंजस्य स्थापित करना है। भारतीय परंपरा भौतिक सुखों को क्षणिक मानते हुए भी उन्हें पूर्णतया त्याज्य नहीं समझती, बल्कि उनके प्रति अतिशय आसक्ति का ही विरोध करती है। मनुष्य भौतिक सुखों के संयमित उपभोग द्वारा ही आध्यात्मिक सुख प्राप्त करता है। भौतिक सुखों को आध्यात्मिक सुखों की प्राप्ति में साधक माना गया है, बाधक नहीं। दोनों घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। दोनों का समन्वित स्वरूप पुरुषार्थों के माध्यम से प्रतिपादित किया गया है। इसमें कहा गया है कि जो पुरुषार्थ हैं वो मनुष्य के भौतिक और आध्यात्मिक सुखों के बीच सामंजस्य स्थापित करते हैं, और जो भौतिक सुख हैं उनको आध्यात्मिक सुखों की प्राप्ति के लिए एक साधन के रूप में माना गया है। भौतिक सुखों के द्वारा ही व्यक्ति आध्यात्मिक सुखों को प्राप्त कर सकता है, और इन दोनों भौतिक सुखों और आध्यात्मिक सुखों में परस्पर संबंध है, और इनका जो समन्वित स्वरूप है वो पुरुषार्थों के माध्यम से प्रतिपादित किया गया है। पुरुषार्थ चार हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इनमें अर्थ तथा काम भौतिक सुखों के प्रतिनिधि हैं, जबकि धर्म तथा मोक्ष आध्यात्मिक सुखों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मोक्ष मानव जीवन का चरम लक्ष्य है, जिसकी प्राप्ति में शेष पुरुषार्थ सहायक हैं। मोक्ष की प्राप्ति सभी के लिए संभव नहीं है, अतः तीन पुरुषार्थों धर्म, अर्थ तथा काम के पालन पर ही बल दिया गया है। इन्हें त्रिवर्ग कहा गया है, जिनकी प्राप्ति सभी गृहस्थों के लिए सरल है। हिंदू शास्त्रविदों का मत है कि तीनों पुरुषार्थों में कोई विरोध नहीं है तथा इनका पालन एक साथ हो सकता है। मानव जीवन का पूर्ण विकास तभी संभव है जब सभी पुरुषार्थों का सम्यक रूप से पालन किया जाए। अग्रलिखित पंक्तियों में विभिन्न पुरुषार्थों एवं उनके स्वरूप का विवेचन किया जाएगा। यहाँ पे बताया गया है कि पुरुषार्थ चार हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जिनमें से अर्थ और काम ये भौतिक सुखों का प्रतिनिधि करते हैं, और जो अर्थ और मोक्ष है ये आध्यात्मिक सुखों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसमें मोक्ष को जीवन का परम लक्ष्य बताया गया है। और मोक्ष की प्राप्ति के लिए धर्म, अर्थ और काम ये तीनों पुरुषार्थ साधन है। धर्म, अर्थ और काम इनको त्रिवर्ग कहा गया, और जो सभी गृहस्थ हैं वह इनका पालन कर सकते हैं, और इन तीनों के पालन के द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति कही गई है। तो अब हम देखते हैं पुरुषार्थों के स्वरूप। धर्म। पुरुषार्थों में धर्म का सर्वप्रथम स्थान है। हिंदू जीवन दर्शन में सर्वाधिक महत्व प्रदान किया गया है। धर्म शब्द मूलतः ध्री धातु से निष्पन्न होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है धारण करना अथवा अस्तित्व बनाए रखना। यह वह तत्व है जो मनुष्य तथा समाज के अस्तित्व को कायम रखता है। सामाजिक व्यवस्था का नियामक है। प्राचीन शास्त्रों में इसकी विशद व्याख्या मिलती है। महाभारत में कहा गया है कि धर्म सभी प्राणियों की रक्षा करता है, सभी को सुरक्षित रखता है, यह सृष्टि का अस्तित्व बनाए रखता है। धर्म की व्यवस्था सभी प्राणियों के कल्याण के लिए की गई है, जिससे सभी प्राणियों का हित होता है, वही धर्म है। वस्तुतः धर्म से तात्पर्य आचरण की उस संहिता से है जिसके माध्यम से मनुष्य नियमित होता हुआ विकास करता है और अंतोत्वगत्वा परम पद मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। इसमें कहा गया है जो धर्म है, पुरुषार्थों में जो धर्म का स्थान है वह सर्वप्रथम है, और हिंदू जीवन में धर्म को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। धर्म सामाजिक व्यवस्था का नियामक है, और प्राचीन शास्त्रों में इसकी विशद व्याख्या की गई है। महाभारत में कहा गया है कि ये धर्म प्राणियों की रक्षा करता है, सबको सुरक्षित रखता है, और यह सृष्टि का अस्तित्व बनाए रखता है। धर्म की व्यवस्था प्राणियों के कल्याण के लिए की गई है, जिससे सभी प्राणियों का हित होता है, वही धर्म है। मनुस्मृति में धर्म के 4 स्रोत कहे गए हैं।
वेद, स्मृति, सदाचार तथा आत्मतुष्टि अर्थात जो अपनी आत्मा को प्रिय लगे। मनुस्मृति में कहा गया है कि धर्म के 4 स्रोत हैं, वेद सदाचार तथा आत्मतुष्टि, जो आत्मा को प्रिय लगे। धर्म व्यक्ति को नियंत्रित करता है, समाज के प्रति उसके कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसके माध्यम से व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास करता है, समाज के सदस्य के रूप में अपने दायित्वों का निर्वाह करता है और अंतोतगत्वा जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त करता है। अब हम देखेंगे दूसरा पुरुषार्थ, अर्थ। प्राचीन भारतीयों की दृष्टि से यह एक व्यापक शब्द था, जिससे तात्पर्य उन समस्त आवश्यकताओं और साधनों से था जिनके माध्यम से मनुष्य भौतिक सुखों एवं ऐश्वर्य, धन, शक्ति आदि को प्राप्त करता है। इसकी परिधि में वार्ता तथा राजनीति को भी समाहित कर लिया गया था। कृषि, पशुपालन तथा वाणिज्य वार्ता के क्षेत्र हैं। राजनीति का संबंध राज शासन से है। अर्थ के माध्यम से व्यक्ति भौतिक सुख एवं ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। यह सुख सुविधा का साधन है। प्राचीन शास्त्रों में अर्थ की महत्ता को स्वीकार किया गया है। महाभारत में इसे परम धर्म कहा गया है, जिस पर सभी वस्तुएं निर्भर करती हैं। जिनके पास अर्थ नहीं है वे मृतक तुल्य हैं, जबकि धनी व्यक्ति संसार में सुखपूर्वक निवास करते हैं। बृहस्पति ने अर्थ को जगत का मूल स्वीकार किया है। धनम मूलम जगत, अर्थशास्त्र में इसे प्रधान तत्व निरूपित किया गया है। नीति शतक में विवृत है कि जिसके पास धन नहीं है वह कुलीन है, पंडित है, वेदों का ज्ञाता है, गुणवान है, वक्ता है तथा दर्शनीय है। सभी गुण धन में ही होते हैं। किंतु अर्थ की महत्ता स्वीकार करते हुए भी हिंदू शास्त्रकारों ने उसे धर्म के अधीन बताया है तथा धर्म पूर्वक अर्थ की प्राप्ति पर बल दिया है। जो अर्थ धर्म की हानि करता है वह अभीष्ट है। मनुस्मृति में स्पष्टतः कहा गया है कि धर्माविरुद्ध अर्थ तथा काम का त्याग कर देना चाहिए। आपस्तम्भ ने भी कहा है कि मनुष्य को धर्मानुकूल सभी सुखों का उपभोग करना चाहिए। काम, मानव जीवन का तृतीय पुरुषार्थ काम है, जिसका शाब्दिक अर्थ इंद्रिय सुख से है, किंतु व्यापक अर्थ में इस शब्द से तात्पर्य मनुष्य की सहज इच्छाओं एवं प्रवृत्तियों से है। महाभारत के अनुसार काम मन तथा हृदय का वह सुख है जो इंद्रियों के विषयों से संयुक्त होने पर निःसृत होता है। इसी के वशीभूत ही मनुष्य संतानोत्पत्ति करता है, गृहस्थ जीवन के विविध आनंदों को भोगता है तथा एक दूसरे के प्रति आकर्षण रखता है। हिंदू शास्त्रकारों ने मानव जीवन में काम के महत्व को स्वीकार करते हुए उस पर धर्म का अंकुश लगाया तथा यह प्रतिपादित किया है कि धर्म संगत काम का आचरण ही व्यक्ति एवं समाज की उन्नति कर सकता है। इसके विपरीत होने पर यह मनुष्य के अधःपतन का मार्ग प्रशस्त करता है। इसी कारण कृष्ण अपने को सभी प्राणियों में धर्मयुक्त काम बताते हैं। मत्स्य पुराण में कहा गया है कि धर्म रहित काम बंध्या पुत्र के समान है। धर्महीनस्य कामार्थो बंध्यासुत समो ध्रुवम। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि हिंदू शास्त्रकारों ने धर्म संवलित काम का आचरण किए जाने पर ही बल दिया है। इसी से व्यक्ति का सम्यक विकास संभव है। काम का उच्छृंखल आचरण व्यक्ति तथा समाज दोनों के लिए हानिकारक है। मोक्ष, हिंदू विचारधारा में मोक्ष को जीवन का चरम लक्ष्य स्वीकार किया गया है, जिसकी प्राप्ति सभी का परम लक्ष्य है। मोक्ष का अर्थ है पुनर्जन्म अथवा आवागमन के चक्र से मुक्ति प्राप्त कर आत्मा का परमात्मा में विलीन हो जाना। आत्मा अजर, अमर एवं परमात्मा का ही आयश है। शरीर बंधन का कारण है, संसार माया जाल है। मनुष्य जब इस तथ्य को जान लेता है तो सांसारिक विषयों से अपना ध्यान हटाकर परमात्मा की ओर लगाता है। ज्ञान, भक्ति एवं कर्म मोक्ष प्राप्ति के साधन हैं। गीता में इसका समन्वय मिलता है। उपनिषदों में मोक्ष संबंधी विचारधारा का सम्यक विश्लेषण मिलता है। इसके लिए आवश्यक है कि व्यक्ति में इंद्रिय तथा मन का संयम, सांसारिक भोगों से विरक्ति, संसार की अनित्यता का ज्ञान तथा मोक्ष प्राप्त करने की प्रबल उत्कंठा हो। तत्पश्चात उसे किसी योग्य गुरु से वेदांत का उपदेश ग्रहण करना चाहिए। गुरु शिष्य को तुम ही ब्रह्म हो, तत्व
तत्त्वम् असि का बोध कराता है। गुरु की इस उक्ति का मनन करते हुए तथा दृढ़तापूर्वक उसका आचरण करते हुए व्यक्ति आत्म साक्षात्कार कर लेता है तथा इस अवस्था में उसे अहम ब्रह्मास्मि अर्थात मैं ही ब्रह्म हूँ की अनुभूति होती है। यही पूर्ण ज्ञान है तथा इसी को मोक्ष कहा गया है। मोक्ष प्राप्ति के बाद जीवन के दुखों का नाश हो जाता है तथा मनुष्य परम आनंद की प्राप्ति करता है। इस प्रकार मोक्ष हिंदू जीवन दर्शन का चरम लक्ष्य था। ब्रह्मचर्य आश्रम में ही विद्यार्थियों को इसका बोध हो जाता था तथा जीवन पर्यंत वह अपनी समस्त क्रियाओं को उसी ओर नियोजित करता था। जीवन के अंतिम आश्रम संन्यास से इस लक्ष्य की पूर्ण प्राप्ति होती थी। पुरुषार्थों के माध्यम से भारतीय मनीषा ने प्रवृत्ति एवं निवृत्ति, आसक्ति एवं त्याग के बीच सुंदर समन्वय स्थापित किया है। यहाँ काम तथा अर्थ साधन है जबकि धर्म एवं मोक्ष साध्य स्वरूप है। त्रिवर्ग में तीनों पुरुषार्थों का अन्योन्याश्रित संबंध है। इनमें धर्म की स्थिति सर्वोच्च है। अर्थ तथा काम का उचित उपभोग धर्म के माध्यम से ही संभव है। पुरुषार्थ हिंदू विचारधारा की अपनी व्यवस्था है जो विश्व की अन्य संस्कृतियों में सर्वथा अप्राप्य है। पाश्चात्य संस्कृति जहाँ भौतिकता को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है, वहाँ भारतीय संस्कृति में भौतिकता को महत्वपूर्ण मानते हुए भी आध्यात्मिकता को प्राथमिकता दी गई है। इस वीडियो में हमने देखा कि पुरुषार्थों का अर्थ और स्वरूप। इसका जो निष्कर्ष है वो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो पुरुषार्थ हैं वो हिंदू विचारधारा की अपनी व्यवस्था है जो विश्व की अन्य संस्कृतियों में अप्राप्य है। पाश्चात्य संस्कृति जो भौतिकता को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है, वही भारतीय संस्कृति भौतिकता को महत्वपूर्ण मानते हुए भी आध्यात्मिकता को ही प्राथमिकता देती है। और भारतीय संस्कृति का मानना है कि भौतिक सुखों के द्वारा ही आध्यात्मिक सुखों को प्राप्त किया जा सकता है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।